हाय, दिस इज पूरब फ्रॉम ट्रेडिंग विद पूरब एंड आज है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का फ्री लेक्चर नंबर 1। ये पूरा कोर्स जो है, पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ, लोग इसे 50,000 से लाख रुपए तक के बेचते हैं एंड आई विल गिव दिस कोर्स टू यू कंप्लीटली फॉर फ्री। तो बस इसके बदले चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। और साथ ही साथ व्हाट आई विल डू इज, मैं ये पूरा कोर्स जो है 3 या 4 वीडियोस के अंदर पूरा कवर कर दूंगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सारे थियरीज, और मैं बहुत सारी चीजें कवर करूंगा जैसे कि व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग आपने सुना होगा, वो भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिर उसके बाद शॉर्ट सेलिंग काम कैसे करता है, रूल्स और मेरे मेथड्स जिनसे मैं चूज करना सजेस्ट करता हूँ कि इंट्राडे के लिए आप स्टॉक्स कैसे चूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है स्कैल्पिंग से, स्विंग ट्रेडिंग से, साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग से। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा मार्जिन के बारे में। इंट्राडे में ना, इंट्राडे ट्रेडिंग या जिसे हम डे ट्रेडिंग भी बुलाते हैं, इसमें होता है 5x मार्जिन जो कि लेवरेज होता है एक तरीके से। वो भी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड हम इसके साथ बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब देखो, तुम्हें सिखाने के साथ साथ मेरा एक दोस्त था, एक नल्ला दोस्त है जिससे ट्रेडिंग सीखनी है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा तुम लोगों को सिखाते हुए उसे भी साथ में सिखा देता हूँ। तो वेलकम, आ जाओ भाई। तो गाइस, जैसे कि तुम लोगों को पता है, हज़ारों का नॉलेज मैं फ्री में दे रहा हूँ, और ये कोर्स अगर तुम लोगों को 1 से 2 हफ्ते के अंदर पूरा कोर्स चाहिए जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग सीख जानी है, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ। अगर 10,000 लाइक्स इस वीडियो पर आते हैं तो मैं 2 हफ्ते के अंदर ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। इसके साथ अगला कोर्स जो आने वाला है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग कोर्स, हर एक चीज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं तुमको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा अगर तुम इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स कर देते हो तो। दैट्स इट। सो मीट तन्मय, ये है मेरा एक नल्ला दोस्त और यही मेरा वीडियो एडिटर भी है, तो ये वीडियो यही एडिट करेगा। और अगर एडिटिंग अच्छी नहीं लगी तो गालियाँ कमेंट में मार देना। यू आर कम्प्लीटली ओपन टू जो भी करना है तुम लोगों को। चलो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुझे ट्रेडिंग आती है? नहीं। सीखनी है? सीखनी है? थोड़ा जोर से बोल, माइक में आती नहीं आवाज़। सीखनी तो है। सीखनी है, ठीक है। तो देख, बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग होती है। पहली चीज़, ट्रेडिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को खरीद कर बेचना इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। व्यापार, किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। मतलब मानो फॉर एग्जांपल तूने ये फ़ोन लिया है, ठीक है, और तूने ये लिया 10,000 रुपये का, मिलता नहीं है पर 10,000 रुपये का लिया, ठीक है, और कोई एक बंदा है जो तुझे बोलता है कि मैं 12,000 रुपये में लूँगा, तो इसे तूने लेकर बेचा, दैट इज़ ट्रेडिंग। अब एसेट्स, फिनेंशियल एसेट्स जो होते हैं जैसे कि स्टॉक्स, शेयर्स, ये सारी चीज़ों की ट्रेडिंग को हम स्टॉक ट्रेडिंग या शेयर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग होता है, डे ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग होता है, फिर उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बहुत सारी चीज़ें होती है। समझा कुछ? हाँ, पक्का पक्का पक्का। तो आज हम सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड देखो, ये जो पूरा कोर्स है, मैं 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें तुमको समझा दूंगा। इंट्राडे के बारे में तुमको अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ट्रेड्स कैसे लेने हैं, उसके साथ साथ ट्रेडिंग में मार्जिन कितना लगता है, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, ट्रेड्स में प्रॉफिट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। बस इसके बदले आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? देख, अब मैंने जैसे कि बहुत सारे टाइप्स बताए ना ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब क्या होता है, इसे डे ट्रेडिंग भी बुलाते हैं। इसके नाम से क्या समझ रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्रा, एक दिन के अंदर बाइंग एंड सेलिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है कोई, उसका शेयर तूने खरीदा और अगर दिन खत्म होने तक उसे तूने नहीं बेचा तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तूने एक 100 रुपये का शेयर खरीदा, ठीक है, और तुझे लगा कि उसकी प्राइस 120 जाएगी, कुछ भी जाएगी, और उसकी प्राइस बढ़ने की जगह घट गई, अगर तूने नहीं भी बेचा, तेरा लॉस कितना भी हो, दिन खत्म होने पर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ही दिन के अंदर बाइंग, एक ही दिन के अंदर सेलिंग। इसमें ना तुझे 5 टाइम्स चीपर रेट पे शेयर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की कीमत है 1,000 रुपये, तुझे वो शेयर खरीदना है, नॉर्मली तुझे वो 1,000 रुपये का ही शेयर मिलेगा, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में तो उसे 200 रुपये के आसपास खरीद पाता है। और तू बोलेगा शेयर अगर 1,000 रुपये का है तो 200 रुपये में क्यों मिल रहा है? देख, क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवरेज नाम का एक चीज़ होता है, मतलब 5 गुना तुझे ताकत मिलती है कि तू भाई खरीद सकता है। अब ये क्यों? क्योंकि तुझे एक्चुअल ओनरशिप देते ही नहीं है। ऐसा समझ कि फॉर एग्जाम्पल तुझे रिलायंस का शेयर लेना है, ठीक है, रिलायंस का शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेना है, तो वो तुझे बेचते नहीं है, वो तुझे बस ऐसा समझ एक दिन के लिए उधारी पे देता है।
कि अगर तूने वैसे भी नहीं वापस किया तो वो तो सेल करके ले लेंगे तुझसे वापस, तो तुझे एक्चुअल ओनरशिप नहीं मिल रही है शेयर की। शेयर बस तेरे हाथ में है एक दिन के लिए। इस वजह से जो 1000 रुपये का शेयर है तुझे वो 200 रुपये में ही एक दिन के लिए दे देते हैं कि अगर वो 200 से 220 हुआ, 205 हुआ, 210 हुआ तो तू उसमें प्रॉफिट निकाल के निकल जाएगा। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। कि एक एग्जांपल लेते हैं ना, अगर तेरे पास मानो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से तू कितने अमाउंट का शेयर खरीद सकता है? अगर तेरे पास 10,000 रुपये है तो एकदम ऐसे एकदम कंफ्यूज मत हो जा। 10,000 रुपये अगर तुम्हारे पास है तो तुम 10,000 रुपये के ही शेयर खरीद सकते हो ना। चल वो छोड़, तुझे अगर सब्जी खरीदनी है, तेरे पास 100 रुपये है तो तुझे दुकान वाला कितने की देगा? 100 रुपये की देगा, करेक्ट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का फायदा क्या है? 100 रुपये में तुमको 500 रुपये की सब्जी दे देगा, समझा? और वो 500 रुपये की जो सब्जी मिली है वो तुझे एक ही दिन के अंदर बेचनी है बस। अगर उसका कीमत गिरता है, बढ़ता है, तुझे दिन खत्म होने तक वो बेचना ही है कोई भी हालत में, समझा? ठीक है। अब इसके बाद जो होता है इसमें प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो एक दिन के मूवमेंट के ऊपर ही होता है। अब वो कल जाके कितना बढ़ता है या कल कितना बढ़ा था वो मैटर नहीं करेगा। आज तूने खरीदा है, आज सुबह से रात तक के 9:15 को मार्केट खुलता है, उसके बाद 3:15, वैसे तो 3:30 तक मार्केट ओपन होता है, बट 3:15, 3:15 दोपहर में, ठीक है, रात के बाद के नहीं, ठीक है। मुझे पता है तू रात को जागता है, तेरे पता है मुझे, पर एडिटिंग के काम होता है। तो 3:15 तक तुम्हारे शेयर्स मोस्टली सोल्ड ऑफ हो जाते हैं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, मतलब पोजीशंस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने समझा दी, एक ही दिन के अंदर शेयर खरीद कर बेचना, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्रोज की। प्रोज ये है कि इसमें तुझे क्विक प्रॉफिट देखने मिलता है। क्विक प्रॉफिट का मतलब है तुझे एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट या लॉस हाथ में मिलेगा। स्पेशली हम लोग जो है ना, जो नई जनरेशन है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 10 साल बाद पैसे मिलने वाले। क्या करेगा तू 10 साल बाद? आज तुझे चाहिए ना, तुझे आज अगर मज़े करने हैं, तू अगर मानो तुझे तेरी गर्लफ्रेंड को डिनर के लिए लेके जाना है, तो तुझे क्या चाहिए? आज मेरे हाथ में पैसा रहेगा तो मैं लेके जाऊँगा। अगर तू मार्केट में आज डालेगा, जो लोग बोलते हैं इन्वेस्ट करो 10 साल बाद बढ़िया रिटर्न मिलेगा, लैंड में डालो, 10 साल बाद तक के तो तेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म है ना, मतलब आधी नहीं पर जो मज़े करने थे वो तो गए। तो यूजुअली क्या होता है, जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, वो यूजुअली प्रेफर करती है कि वो एक ही दिन के अंदर उनको एक तो फ़ायदा हो या तो नुकसान हो, क्योंकि वो क्विक प्रॉफिट्स जो है वो उनको रोज़ जेब में पैसा आते हुए दिखता है कि नहीं भाई आज मैंने 10,000 रुपये कमाया, और ये बोलना भी अच्छा लगता है कि भाई मैंने आज 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ये क्या बढ़िया लगता है, एक दिन में 50,000। अब वो बात अलग होती है, अगले दिन 1 लाख का नुकसान करता है, पर 50,000 रुपये का प्रॉफिट बोलने में बढ़िया लगता है। फिर इसके बाद होता है इसमें ओवरनाइट रिस्क नहीं है। ओवरनाइट रिस्क का मतलब क्या होता है, अगर तूने एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग करी है या फिर कोई शेयर खरीद के रखा है, क्या होता है कई बार बढ़िया बढ़िया चल रहा है और रात में कुछ भांग भोसड़ा हो गया, कुछ तो भी हो गया, ठीक है, कुछ तो भी हो गया, और अगले दिन तू सुबह उठ रहा है, अबे क्या हो गया, ये तेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल 20,000 रुपये हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम मैगी का हुआ था, मैगी बैन हो गया था इंडिया में, याद है? तूने बढ़िया मैगी में इन्वेस्ट करके रखा है कि क्या बढ़िया कंपनी है यार, टेस्ट क्या बढ़िया देता है, 2 मिनट में बन जाती है, बढ़िया एकदम मज़ा आता है, और तू सुबह उठा, अभी इंडिया में मैगी बैन हो गई और उसका प्राइस धड़ से गिर गया, तेरा 1 लाख रुपए आज 10,000 रुपये हो गया। ये जो रिस्क है, ये रिस्क नहीं होता है, क्योंकि तुझे सुबह और शाम के बीच में ही ट्रेड्स होनी है, मतलब जितना भी है तेरा एक ही दिन के अंदर सारी ट्रेड खत्म होनी है, तो तुझे वो रिस्क नहीं है कि मैं रातों रात कुछ हो जाए, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इंट्राडे ट्रेडिंग का। और इसमें जो इससे भी बड़ा जो बेनिफिट है, दैट इज जो मैंने अभी ऑलरेडी समझाया कि तुझे 5 गुना अमाउंट से तू ट्रेड कर सकता है। जैसे 100 रुपये की सब्जी थी, 100 रुपये की सब्जी के बजाय तू 500 रुपये की सब्जी खरीद सकता है। अब वो बात अलग है कि दिन के एंड तक तुझे वो 500 रुपये की सब्जी बेचनी पड़ेगी। अब एक चीज़ समझ, ये फ़ायदा भी है और ये नुकसान भी है, क्योंकि लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल। अगर 100 रुपये की तुमने मानो शेयर खरीदा है, ठीक है, अगर वो 5% से गिरता है, ठीक है, 5% से वो शेयर गिरता है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 रुपये का नुकसान होगा, 100 रुपये पे 5 रुपये का नुकसान हो गया। वहीं पर अगर तुम्हें 5 गुना लेवरेज मिलता है या 5 गुना मार्जिन मिलता है, तो 100 रुपये से तुम 500 रुपये के शेयर्स खरीद सकते हो, 100 रुपये से 500 रुपये के शेयर्स खरीद सकते हो। अब 500 रुपये पे सेम इस बार भी 5% गिरा, बट तुम्हारा नुकसान कितना हुआ, 25 रुपये का। कुछ तो गणित लगा, कुछ तो मैथ्स लगा, 25 रुपये का। 100 रुपये दे, 5% गिरा, 500 रुपये है तो 25 रुपये का नुकसान। पर एक्चुअली तुमने डाला कितना है, 100 ही रुपये डाला है ना, 500 तो साइड में रखो, तुमने डाला 100 रुपये है। फर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ 5 रुपये का नुकसान हुआ, सेकंड सिनेरियो में 25 रुपये का नुकसान हो गया।
तो ये फ़ायदा भी है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है। प्रॉफिट के लिए बहुत बड़े प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नुकसान के लिए बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो। ठीक है, मैंने प्रोज बता दिए, मैंने एक एग्जाम्पल निकाल के रखा था, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये जो अगर मान फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करे, तेरे पास अगर 10,000 रुपये, उस पर 2% का अगर मानो तुझे प्रॉफिट होता है, तो 2% का प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 200 रुपये। सही जवाब। तो अगर तेरे पास 10,000 रुपये है और शेयर की प्राइस 2% से बढ़ती है तो तुझे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। वैसे ही अब इंट्राडे ट्रेडिंग में तुझे 5 गुना मार्जिन मिल रहा है। 5 गुना मार्जिन का मतलब क्या हो गया? अब 10,000 रुपये पे तू 50,000 रुपये की ट्रेड्स ले पाएगा। राइट, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, पर 50,000 रुपये की तू ट्रेड ले पाएगा। अब 50,000 पे 2% कितना होगा? 50,000 पे 2% 2,000। 2,000 नहीं होता है, 1,000 होता है भाई। ठीक है तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि 10,000 रुपये पे नॉर्मल ट्रेडिंग में अगर तुझे प्रॉफिट होना है 2% पे, तो वो 200 रुपये होगा। वहीं पर इंट्राडे ट्रेडिंग में तुझे वहीं पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा सेम कैपिटल के साथ। वैसे ही अगर ये सिर्फ 2% प्लस की जगह माइनस हो जाए, अगर वो शेयर 2% से गिर जाए, अब मुझे बता, अब यहाँ पर क्या हो गया? 10,000 रुपये पे तुमको अगर 2% नुकसान होता है तो वो 200 रुपये का होगा, पर वहीं पर 10,000 रुपये पे क्योंकि 5 गुना मार्जिन है, 2% नुकसान मतलब 1,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। करेक्ट, समझा? तो ये दो धारी तलवार है, प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, नुकसान भी बड़े होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज कॉन्स के बारे में, जो इसके नुकसान है। अब मैं फास्ट में बताता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा समझा दिया। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि एक ही दिन के अंदर तुम्हें ट्रेड लेना है और बेचना है। अगर मानो फॉर एग्जांपल तुझे कोई शेयर था 100 रुपये का, तुझे लगता है बढ़ेगा और वो बढ़कर सीधा 50 रुपये चला जाता है या कुछ भी जाता है। अब यूजुअली अगर तू स्विंग ट्रेडिंग करता था या नॉर्मल ट्रेडिंग करता था तो तेरे पास एक ऑप्शन था कि अभी 50 गया है ना, मैं इसे पकड़ के रखूँगा, कल परसों नरसों तरसों कभी तो वापस 100 पे आएगा और 100 पे मैं बेच दूंगा। ऐसा तू सोच सकता था ना, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में तेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। आज तुझे वो खत्म करना है। अगर वो तूने नहीं खत्म किया तो मार्केट में ऑटोमेटिकली तेरा ब्रोकर उसे क्लोज कर देगा पोजीशन को, तेरा 50 रुपये का नुकसान सीधा हो जाएगा, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग में तू होल्ड करके रख सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर नेक्स्ट जो नुकसान है, इसमें टाइम और कांस्टेंट मॉनिटरिंग लगती है क्योंकि एक ही दिन के अंदर मूवमेंट होना है तो वो फास्ट भी होता है। अगर तू एक इन्वेस्टिंग करता है, मानो फॉर एग्जाम्पल तूने एक शेयर खरीद के रख लिया, तो तू उसे 1 साल छोड़ सकता है कि मैं रोज़ बस एक बार खोल के देखूंगी कि आज कीमत क्या है। पर यहाँ पर तुझे कॉन्स्टेंटली लगातार दिन भर में 9:15 से लेके 3:15 तक या 3:30 तक तुझे मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। तो मतलब हर एक इंसान नहीं करता है, बट अगर तुझे अच्छे से इसे सीरियसली करना है तो टाइम देना पड़ता है। इसका मतलब है इसे टाइम रिक्वायरमेंट है। फिर ठीक है, लिमिटेड टाइम एनालिसिस, तेरे पास एक ही दिन है चीज़ों को एनालाइज करने की, क्योंकि तू परसों तो आज का एनालिसिस नहीं कर सकता ना। आज क्या होने वाला है ये तुझे 2 दिन पहले तो नहीं पता है, तो तुझे आज का एनालिसिस आज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुझे मतलब आज अगर ट्रेड लेनी है तो आज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, ये शब्द अभी नहीं समझेंगे, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद रैपिड मूवमेंट्स होते हैं जिससे बड़े लॉसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 100 रुपये से 50 गया तो भाई तू तो लग गया ना, एल लग गया, क्योंकि तू उसे होल्ड नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद ओवर ट्रेडिंग टेंडेंसी बहुत होती है इसमें। मतलब यूजुअली लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर उनका कहीं पे लॉस हो जाता है तो वो ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर ही करना है। उनको लगता है कि मेरा आज 10% का नुकसान हुआ है तो आज के आज ही मुझे रिकवर करना पड़ेगा। तो उसमें ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में और बड़े लॉसेस हो जाते हैं और फिर पोजीशंस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ये तो मैंने समझा ही दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट सेलिंग। अब हमने अभी तक के बात किया कि कोई शेयर की प्राइस तुझे लगती है बढ़ेगी तो उस पर प्रॉफिट कमा सकता है। 100 रुपये की चीज़ अगर 120 होगी तो उस पर प्रॉफिट कमा सकता है। पर अगर तू मुझे बोलेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि आज रिलायंस की प्राइस गिरने वाली है, तो क्या मैं उस पर भी प्रॉफिट बना सकता हूँ? क्योंकि गिरने वाला है, मुझे लगता है कि गिरने वाला है, मुझे पता है क्या होने वाला है, तो क्या मैं उस पर प्रॉफिट बना सकता हूँ? यस। तू अगर मार्केट ऊपर ना जाकर अगर प्राइस बढ़कर प्राइस गिरती भी है तो भी उस पर प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक शेयर है जिसकी कीमत है 100 रुपये और तुझे लगता है इसकी कीमत 80 रुपये पर आकर गिरने वाली है, मतलब 20 रुपये से गिरने वाली है। तू क्या करता है, पहले इसे बेचता है। 100 रुपये के तेरे पास 100 शेयर्स है, मतलब शेयर्स तेरे पास है ही नहीं। ठीक है, शेयर्स तेरे पास है ही नहीं। 100 रुपये का शेयर है, XYZ कंपनी नाम दे देता है इसको। 100 रुपये का एक शेयर है। तूने क्या किया, 100 रुपये के 100 शेयर्स बेच दिए। तूने खरीदा ही नहीं, पर बेचे कैसे? तू बोलेगा बेचे कैसे, वो मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, 100 रुपये इंटू 100 रुपये कितना हुआ? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये के तूने XYZ कंपनी के शेयर्स बेच दिए। अब तुझे लगता था 80 रुपये की कीमत जाएगी
और 80 रुपए की कीमत गई। अब तूने क्या किया, पहले बेच दिया 10,000 रुपए का, अब 80 रुपए की कीमत आई, जितने बेचे थे उतने वापस शेयर्स खरीद लिए, 100 शेयर्स वापस खरीद लिए, 80 × 100 8,000 रुपए में तूने 100 शेयर्स खरीद लिए। अब देख 10,000 रुपए में बेचा था, 8,000 रुपए में खरीदा, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? गणित लगा भाई, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि एक तरीके से समझ, इसे उल्टा समझ, 8,000 रुपए में तूने खरीदा, 10,000 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 रुपए का हुआ। इसमें क्या है, तू पहले बेचता है, ठीक है, पहले तू 10,000 रुपए का बेच देता है, 100 शेयर्स इंटू 100 रुपए का प्राइस, वो 10,000 रुपए हुआ। तूने 80 रुपए पे जैसे ही आया खरीद लिया, तो अब तूने 10,000 रुपए पहले बेचा, 8,000 रुपए का खरीदा, 2,000 रुपए का मुनाफा हो गया। अब सवाल आएगा, अरे ये कैसे होगा भाई, तेरे पास अगर शेयर है ही नहीं तो तू बेचेगा कैसे? तेरे पास नहीं है, पर तू जिस ब्रोकर पर ट्रेड कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, इनके पास तो शेयर्स रहते हैं ना, तो तू क्या करता है, तू इनको बोलता है कि मैं अभी बेच रहा हूँ, मैं तुमको दिन खत्म होने से पहले वापस दे दूंगा, ठीक है, मैं तुमको वापस दे दूंगा। तो तू उनसे एक तरीके से उधार लेता है, 100 शेयर्स पहले बेचता है, और अब जब उसकी प्राइस गिरेगी तो खरीद के वापस देना पड़ेगा। पर एक ट्विस्ट है, अगर ये प्राइस गिरती नहीं है और बढ़ जाती है, 100 रुपए का तूने बेच तो दिया, पर अब तुझे दिन खत्म होने से पहले खरीद के वापस भी देना पड़ेगा। तो अगर वो 100 के जगह 200 का भी शेयर हो जाता है तो तुझे खरीद के वापस देना पड़ेगा। समझा? शॉर्ट सेलिंग में तू पहले बेचता है, बाद में खरीदता है। पर हाँ, अगर तुम्हें पता है कि कोई शेयर की प्राइस गिरने ही वाली है, ठीक है, कि आई एम श्योर ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, मैंने एनालाइज करके रखा है, मार्केट यहाँ से गिरेगा ही, तो तू पहले उसे बेच सकता है। तेरे पास वो शेयर है भी नहीं, पर तू उसे बेच सकता है और बाद में खरीद के वापस कर सकता है। इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग कम कर सकता है। शॉर्ट सेलिंग वर्क कैसे करती है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तुम्हारे पास अगर शेयर है ही नहीं तो तुम उसे बेच कैसे सकते हो, ये सवाल आता है ना। तुम्हारे पास नहीं है पर ब्रोकर के पास है, तुम ब्रोकर से उधार लेते हो एक तरीके से और वो बेच देते हो। फिर बेचने के बाद जब उसकी प्राइस सही आएगी, तुम वापस खरीद के ब्रोकर को वापस दे दोगे। इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग वर्क करता है। अगर 100 रुपए का शेयर था, तुमने पहले बेचा, मानो वो 80 रुपए पे आ गया, तुमने वापस खरीद लिया और तुम्हारा यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग वर्क करती है। और शॉर्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर प्राइस तुम्हारे उल्टी चली जाए, तुम्हें लग रहा था कि गिरेगी, अगर वो बढ़ जाती है तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक शेयर की प्राइस अगर मानो फॉर एग्जांपल 50 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा वो जीरो हो सकती है, करेक्ट? ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ही होगी ना, जीरो के नीचे तो नहीं जा सकती प्राइस। पर वो शेयर की प्राइस एक दिन में खुदा ना खास्ता कभी होती है, वैसे तो होनी भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है, पर 50 रुपये से वो 500 भी जा सकती है। तो तुम्हारा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है अगर तुम सही तरीके से स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन ना करो, मैनेज ना करो, जो कि मैं कमिंग वीडियोस में तुम्हें सिखा दूंगा। 3-4 लेक्चर्स के अंदर मैं तुमको पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, किन शेयर्स में ट्रेड करना है, किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ सिंपल रूल्स बना के रखे। जो भी स्टॉक या एसेट जिसमें तुम खरीदना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो, इट शुड बी हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या है कि लोग उसे खरीदना और बेचना चाहते हैं, लोग उसकी डिमांड और सप्लाई है। मानो फॉर एग्जांपल एक रद्दी कंपनी है कोई भी, मोहन तन्मय गर्लफ्रेंड लिमिटेड, ऐसा कुछ कंपनी का नाम है। अगर वो चिंदी कंपनी है, लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे क्या? उसकी शेयर्स नहीं, उसको बेचने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। डिमांड और सप्लाई होना चाहिए। चिंदी कंपनी में ट्रेड नहीं करना है। सिंपल शब्दों में, जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनके अंदर लोगों का डिमांड भी होता है, सप्लाई भी होता है, बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पर इनफ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है कि अगर तुम्हें 10,000 शेयर भी खरीदने हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई बेचने वाला बैठा है, और अगर तुम्हें 10,000 शेयर बेचने हैं तो कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा है। इसे कहते हैं लिक्विड शेयर, ठीक है। तो लिक्विड शेयर्स होते हैं जो भी अच्छी नामी कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज, टॉप 200 कंपनीज, ये सारी कंपनीज में तुम ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। छोटी कंपनीज, पेनी स्टॉक्स या फिर चिंदी कंपनीज जो मैं अभी बताया, तन्मय गर्लफ्रेंड लिमिटेड, ऐसी कंपनीज में तुमको ट्रेड नहीं करना है, ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बात किया, वहाँ पर वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट होनी तो चाहिए ना। अगर तू एक कंपनी में ट्रेड करना चाहता है या फिर उसके शेयर खरीदना चाहता है तो तू इसी ऑब्जेक्टिव से लेगा कि वहाँ पे प्रॉफिट हो। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कितने फास्ट मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। अगर उसका वॉलेटिलिटी ही नहीं है, मतलब वो बहुत ही स्लो ऊपर जाएगा। अगर 1,000 रुपये का शेयर है, तुझे देखने मिल रहा है कि एक दिन में वो 20 पैसे बढ़ रहा है सिर्फ,
तो वो वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल का मतलब होता है 100 रुपये का शेयर कभी कभी 5 रुपये भी बढ़ रहा है दिन में। 5 रुपये बढ़ना मतलब 5% एक दिन में बढ़ जाना, तो इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। जहाँ पर मीडियम टू हाई वॉलेटिलिटी हो कि मार्केट में मूवमेंट्स हो, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मूवमेंट्स हो रही है, इसे कहते हैं वॉलेटाइल मार्केट, और उसमें आपको ट्रेड लेना है। ये एक सिलेक्शन का मेथड होता है। फिर इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। मतलब अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, मानो फॉर एग्जांपल तू एक शेयर देख रहा है HDFC कंपनी का, क्योंकि मैंने बताया टॉप 100 टॉप 200 कंपनीज देखो, पेनी स्टॉक्स अवॉइड करो, चिंदी कंपनीज अवॉइड करो, और जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें मानो अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर भाग रहा है, तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उसी डायरेक्शन के तुम ट्रेड्स देखो। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर भाग रहा है तो तुम बाय करो, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो सेल करो। हमेशा एक कहावत होती है, बी द फ्रेंड ऑफ द ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड करना चाह रहा है उसका दोस्त बनो, उसके अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि मार्केट ऊपर कितना भागेगा हमें नहीं पता। तुम बेचने बैठ जाओगे और मार्केट बहुत ऊपर भाग गया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनीज अवॉइड करनी है। 3 तरह के कैप्स होते हैं। कैप मतलब होता है, एक चीज़ मैं तुमको समझा देता हूँ, दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत से लोग ये पॉइंट स्किप करते हैं क्योंकि लोग समझते हैं ये क्या ही सिखाना, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द मार्केट। मार्केट होता है क्या है ये समझना ज़रूरी है। देखो, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप। जो अच्छी से अच्छी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब शेयर्स कितने हैं और कितने अमाउंट के, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसने अगर 100 रुपये के 100 शेयर्स दिए हैं मार्केट में, 100 रुपये इंटू 100 शेयर, दैट इज 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का इसका मार्केट कैप हो जाएगा। तो जिन कंपनीज का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, हज़ारों करोड़ में, करोड़ों में जब मार्केट कैप है, उनको वो सबसे ऊपर वाली कंपनीज आती है लार्ज कैप में, उससे नीचे वाली कंपनीज आती है मिड कैप में, और स्मॉल कैप में वो कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैप कम है। अब मार्केट कैप कम होने का नुकसान क्या है, मानो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का अगर 100 करोड़ का ही मार्केट कैप है, उससे भी छोटा मानते हैं, मानो 20 करोड़ का ही मार्केट कैप है, वहाँ पर अगर कोई बंदा आकर सिर्फ 2 करोड़ के भी शेयर्स खरीद या बेच देना, क्योंकि वो 10% हो जाता है 20 करोड़ का, तो एक ही इंसान के बेसिस पर मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। स्मॉल कैप का प्रॉब्लम ही होता है। आई होप बिगिनर्स को समझ आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जिनके पास अरबों के शेयर्स हैं, सिंपल शब्दों में अरबों के शेयर्स हैं। वहाँ पे हम जैसे 2-4 करोड़ रुपए के या 1 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता उस कंपनी को। बट स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। मार्केट अगर इतना बड़ा है तो उनका मार्केट इतना सा है, और इतने से मार्केट में अगर कोई चाहे तो तुम्हारे साथ चीट कर सकता है, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। कोई अगर बड़ा आदमी चाहे तो उस कंपनी का शेयर प्राइस एक ही दिन में 50% से गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है उसके खुद के मतलब के लिए। तो ये होता है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज अवॉइड करनी है। उसके बाद तुम्हें पेनी कंपनीज अवॉइड करनी है और चिंदी कंपनीज अवॉइड करनी है। चिंदी कंपनीज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे कि मैंने ये रूल्स बताए कुछ कि तुम्हें कैसे सिलेक्ट करना है तुम्हारे शेयर्स, या किस में ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें स्टॉक्स स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करना है। अब मैंने जो बताया तुम्हें लार्ज कैप या मिड कैप सिलेक्ट करना है। पहली चीज़ तो ध्यान रखना है, स्मॉल कैप नहीं जाना है, मिड कैप या लार्ज कैप। ठीक है, ये तुम लोग थोड़ा सा जाकर देख लो लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है। HDFC, रिलायंस, ये जितने भी कंपनीज है ये लार्ज कैप में आती है। फिर उससे थोड़ी छोटी कंपनीज आती है मिड कैप में, फिर उससे सबसे छोटी कंपनीज आती है स्मॉल कैप में। तुम लोग जाकर मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज की थोड़ी लिस्ट बना देना, या फिर अगली वीडियोज़ में मैं आपको एक अच्छी लिस्ट दे दूंगा जिसमें 100 अच्छी कंपनीज जिन पर मैं यूजुअली नज़र रखता हूँ। पर ये बदलते रहेगा, सालों साल बदलते रहता है, इसलिए मैं एकदम ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक और दूसरा तरीका जिसके बेसिस पर तुम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, दैट इज चार्ट पैटर्न्स। तुम्हें मार्केट में क्या करना है, थोड़े अलग अलग कंपनीज खोलनी है, अच्छी कंपनीज खोलनी है। HDFC, रिलायंस, XYZ, ऐसे अलग अलग कंपनीज खोलना है। ये HDFC, रिलायंस में बस नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुंह में आसानी से आता है और तुम लोगों को समझने में आसान होता है, बट ऐसे बहुत सारी अच्छी कंपनीज है। तो ऐसी कंपनीज खोलना है, उनका चार्ट एक एक करके स्टडी करना है। किसके अंदर तुम्हें एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भाग सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो वैसे कंपनीज तुम्हें सॉर्ट आउट करके निकाल लेना है, उनमें तुम ट्रेड कर सकते हो। अच्छी कंपनीज देखो, कुछ क्राइटेरियाज बनाओ। पहला नंबर लिखो, लार्ज कैप कंपनीज 20 या 30 नंबर्स या 20 से 40 हमें निकाल के रखनी है। अब वो 20 या 40 में क्या करना है, हमें जा जाके एक एक इसका चार्ट पैटर्न्स देखने हैं, चार्ट स्टडी करना है। किस में लग रहा है हमें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, किस में लग रहा है मार्केट टूट सकता है, ये सब समझ आएगा चार्ट पैटर्न्स से। चार्ट पैटर्न्स में थोड़ा आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा पॉज ले लो। फिर इसके बाद अगला तरीका जो है जिसके हिसाब से तुम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज सेक्टर के हिसाब से।
से। सेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है या मेडिसिन सेक्टर सिंपल शब्दों में, फिर इसके अलावा आईटी सेक्टर होता है। तो मानो अगर कोई सेक्टर अच्छा बुल रन में है, या फिर आज मानो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कि बैंक आज अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एसबीआई अच्छा है, एचडीएफसी अच्छा है, एक्सिस अच्छा है, ये वो XYZ, अगर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सेक्टर के एसेट्स देखो, जैसे एचडीएफसी पे नज़र रखो, एसबीआई पे नज़र रखो, या फिर एक्सिस पे नज़र रखो, ऐसे अलग अलग इसमें नज़र रखना है, आईसीआईसीआई पे नज़र रखो। तो सेक्टर के हिसाब से भी तुम शेयर्स देख सकते हो। पहला पॉइंट क्या हो गया, 20 से 40 लार्ज कैप और मिड कैप से निकाल के रखने हैं। सेकंड इसमें चार्ट पैटर्न्स देखने हैं। थर्ड इसमें तुम्हें सेक्टर्स देखना है कि आज कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, आज के आज वाला, क्योंकि कल क्या अच्छा कर रहा था या परसों क्या करेगा वो मैटर नहीं करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आज मैटर करता है, ठीक है। फिर अगला जो तरीका है दैट इज बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी। तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर तुम ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करते हो, या फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से, वैसे करना नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पर अगर तुम एक ऐसी चीज़ पर ट्रेड करते हो तो तुम्हें वो देखना है कि मानो मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ सेटअप है तो सिंपली जाके वो मूविंग एवरेज लगाकर हर एक चार्ट पर देखो, जहाँ पर अच्छा लग रहा है वहाँ पर ट्रेड करो। ये एक और तरीका हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है अगला तरीका दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। मार्केट में ब्रेकआउट का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक शेयर है जो यूजुअली 80 से 100 के बीच में ही हमेशा घूम रहा है, ठीक है, 80, 90, 85, फिर अगेन 95, फिर 90, फिर 85, फिर 100 को कभी उसने तोड़ा नहीं, और आज फाइनली उसने एक महीने में या एक साल में या एक हफ्ते के अंदर पहली बार 100 को ब्रेक कर दिया। इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। आज तक उसने 100 को तोड़ा नहीं था बहुत दिन से, आज उसने तोड़ दिया, इसे कहते हैं ब्रेकआउट। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो लोगों के मन में आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये तो शेयर भाग रहा है, चलो इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे लोग पैसा डालते जाते हैं वैसे वैसे वो शेयर और भागते जाते हैं, तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट। कभी भी शेयर अगर ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, मतलब उसकी प्राइस अगर बढ़ते रहती है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर मानो वो 80 के लेवल, जैसे मैंने बोला ना 80 से 100 के बीच में ही चल रहा था, 80 से नीचे नहीं जा रहा था, आज वो 80 के नीचे अगर टूट जाता है तो इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। तो आप ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के बेसिस पर भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगली चीज़, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स इज़ टू फाइंड टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। हर दिन तुम्हें ना टॉप गेनर नाम की एक चीज़ होती है, सुना है कभी? हर एक मतलब जितने भी मार्केट में शेयर्स है, तो कौन सा शेयर आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, सबसे ज़्यादा ऊपर कौन गया, सबसे ज़्यादा नीचे कौन गया, इन्हें कहते हैं टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स जो सबसे ज़्यादा ऊपर गया, टॉप गेनर्स जो सबसे ज़्यादा ऊपर गया, टॉप लूजर्स जो सबसे ज़्यादा नीचे गया, ठीक है। पर इसमें तुम्हें केयरफुल रहना है। कोई शेयर्स क्या होता है जो ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया, हम सोचते हैं और ऊपर जाएगा पर वो रिवर्सल ले लेता है। तो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के मेथड से भी तुम ट्रेड कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान से, केयरफुली, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, XYZ ट्रेडिंग हो, तुम्हारी स्कैल्पिंग हो, कुछ भी हो। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। अभी चलो मैं तुम लोगों को अच्छे से ड्रॉ करके सिखाता हूँ। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर में HH, HL, LH, LL, EH, EL और टेक्निकल एनालिसिस, ये मैंने लिख के रखा है। अब तुम लोगों को कमेंट्स में अभी के अभी गेस करके बताना है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम, तू गेस कर। तू हंस क्यों रहा है? गेस करना है, तुझे ट्रेडिंग सीखनी है ना, ठीक है। मैं तुम लोगों को वक्त दे रहा हूँ, मैं 5, 4, 3, 2, 1। चलो ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया है गुड जॉब। अगर कमेंट सही किया है तो गुड जॉब, गलत किया है तो ध्यान रखो, आगे मैं ऐसी सारी चीज़ें तुम लोगों को पढ़ाते रहूँगा, कोई टेंशन नहीं। HH का मतलब होता है हायर हाई, HL का मतलब होता है हायर लो। अब ये सारी चीज़ें मैं अभी तुम लोगों को 5 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। देखो, मार्केट जो है ना कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है, ठीक है। अगर मार्केट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ मार्केट, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है प्लीज़ एडजस्ट करना। मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, कभी ऐसे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर वाइट रखता हूँ ताकि समझने में ज़्यादा आसान जाए, ठीक है। अब देखो, मार्केट जो होता है कभी भी ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा पल्सेस में मूव करता है, या फिर जिसे हम वेव बोलेंगे तो ज़्यादा आसानी से लोगों को समझ आएगा। वेव में मूव करता है या पल्सेस में मूव करता है। इसका मतलब मार्केट जब जाएगा ऊपर गया नीचे आएगा,
ऊपर गया नीचे आएगा, ऊपर गया नीचे आएगा, ऐसे करके ऊपर नीचे। मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में ऐसा सिंपल जाएगा तो सोचो ना, सभी लोग तो प्रॉफिट कमा रहे होते, फिर तो कोई नुकसान ही नहीं करता ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में हर एक इंसान, तू भी प्रॉफिट कमा रहा होता था, अभी बड़ी अंबानी के बाजू में बैठे होते हम लोग। पर मार्केट जो है ना कभी इतना आसान नहीं होता, ठीक है। मार्केट हमेशा वेव्स या फिर पल्सेस में मूव करता है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ऊपर नीचे ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसे समझना, इसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब मैं इसे पूरा इरेज करता हूँ और मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझाता हूँ। देखो 3 तरह के प्राइमरीली मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है अपवर्ड स्ट्रक्चर, जो कि मैं पहले समझाऊंगा, सो दैट इज अप ट्रेंड। दिस वीडियो इज़ फॉर बिगिनर्स बाय द वे, जो लोग अभी सीख रहे हैं, तो इस वजह से, जैसे ये मेरा दोस्त बिगिनर है जिससे पूरी तरह से मार्केट समझना है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इस वजह से। अब देखो मार्केट अगर ऊपर भाग रहा है, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर होता है। अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर जो है मैंने कुछ लिखा था ऊपर में, दैट वाज HHHL। अब देखो मार्केट में कोई भी सबसे नीचे वाला, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर कोई शेयर है, ये 80 रुपये से चालू हुआ मानो, ठीक है, ये ऊपर गया 100 रुपये तक, फिर नीचे आया 90 रुपये तक, फिर ऊपर गया 110 रुपये तक, फिर नीचे आया मानो 95 तक, फिर ऊपर गया 115 तक, ठीक है। तो मार्केट का कोई भी नीचे वाला जो पॉइंट होता है, जैसे ये 80 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, इन्हें हम लोज बुलाते हैं, ठीक है, मार्केट के लोज बुलाते हैं। और ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हो गए 100, 110, 115, इन्हें हम मार्केट में हाईज बुलाते हैं। इतना समझा। मार्केट के ऊपर वाले पॉइंट्स जो है, मतलब ये पॉइंट, ये देख 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें हम हाईज बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अभी H लिखते हैं, ठीक है, ये H मानो H, ठीक है। एंड एक होता है लोज, जो कि नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, 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 इन्हें हम कहते हैं लोज, जिसे हम अभी LL लिखेंगे, ठीक है। अब चलो मैंने L और H तो सिखा दिया, लोज और हाइज। अगर मार्केट ऐसा नीचे गिर रहा है तो भी ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे H, नीचे वाले पॉइंट्स होंगे लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें होता है HH, मतलब होता है हायर हाई। हायर हाई का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर पहला हाई जो है 100 रुपये पर है, ठीक है। अब अगला हाई अगर हम देखें 110 वाला, तो ये 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर मतलब 110 हो गया, अगर 90 होता तो नीचे होता, करेक्ट। 100 से ऊपर है तो अगला अगर हाई जो है वो पिछले हाई से ऊपर होता है तो हम उसे हायर हाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल H नहीं बनेगा, ये हायर हाई बनेगा, ठीक है। और अगर इसके बाद 110 के बाद अगला हाई जो है, अगला ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये इससे भी ऊपर बनता है, तो इसे हम अगेन हायर हाई बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देख 110 से 115 बन गया, तो दिस इज अगेन हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब नोटिस कर, ये जो है पहला हाई हो गया, पहला सिंपल तो हाई होता है, ठीक है। दूसरा जो है उससे ऊपर है, करेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया हायर हाई। फिर अगेन ऊपर है तो ये फिर से हो गया हायर हाई, फिर से ऊपर है, ये हो गया फिर से हायर हाई। अब एक चीज़ नोटिस कर, एक मिनट का, ये वाला है पिछले हाई से नीचे है, करेक्ट। अगर पिछले वाले हाई से नीचे होता है, मतलब अगर मानो ये है, पहले हाई था 80, फिर था 100, फिर 110, मानो ऐसे हाईज थे, ठीक है। अगला हाई अगर मानो इससे नीचे आता है 110 से, मानो 105 पर आता है, 105 पर अगला हाई आ गया, तो इसे हम लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। LH मतलब लोअर हाई। अब देख मैं समझा देता हूँ, H इज हाई, L इज लो, HH इज हायर हाई, करेक्ट, समझा, हायर हाई। LH इज लोअर हाई, पिछले हाई से अगर ये वाला, जैसे मार्केट मानो ऊपर 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 और फिर अगला ऊपर वाला पॉइंट पिछले हाई से नीचे बनाए, तो ये बनेगा लोअर हाई। ये हो गया हाई, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर हाई, और ये हो गया लोअर हाई, ठीक है, समझा इतना। इसके बाद अगले पॉइंट आते हैं लोज के बारे में। अब देख ये लो, पहला जो पॉइंट था, एक मिनट, पहला जो पॉइंट है ये पहले नीचे वाला पॉइंट हो गया लो। अब देख इसके कंपैरिजन में अगला जो लो है वो थोड़ा ऊपर है, तो इसे हम बोलेंगे हायर लो, ठीक है।
फिर से अगर लो अगले वाले से ऊपर है तो ये बनेगा हायर लो, फिर से एक और बार हायर लो बन जाएगा। अगर फिर से अगला लो ऊपर है तो ये हायर लो। और अगर इन केस जैसे यहाँ पर अगर तू देखेगा ये वाला जो लो है इसके कंपैरिजन में ये वाला जो लो है ये नीचे है, इसकी स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है। और ये वाला जो लो है अगला लो ये पिछले लो से नीचे है, ठीक है, तो ये बन जाता है लोअर लो, ठीक है, लोअर लो। सो हायर एल तो हमने सीख लिया, एल के बाद का आप देखो एल में आता है एच एल, दैट इज हायर लो, और एल एल दैट इज लोअर लो। अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें सिंपल, तुझे भी और पूरे ऑडियंस को भी एक सवाल दूंगा, तुम्हें आंसर देना है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा, तुम लोगों को बताना है कि ये क्या है, ठीक है, हायर लोज का है, लोअर लोज कहाँ है, या फिर क्या क्या है वो तुम्हें सब सिर्फ बताना है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे, फिर यहाँ पे, फिर, ठीक है। अब हम सिंपली इसी चार्ट के अंदर लोज और हाइज मार्क करेंगे। तुम लोगों को लोज और हाइज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फर्स्ट मैं लिख के दे रहा हूँ, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ठीक है। अब मुझे बताते जा अगला पॉइंट क्या हो गया, ये क्या है, ये होगा, इसे मार्क कर, ये क्या है, लोअर है, लोअर हाई नहीं हुआ, गलत, ये देख ये लोज है, ये जितने भी पॉइंट्स है ये लोज है, पिछले लो से ये ऊपर है तो ये हो गया हायर लो, दैट इज हायर लो, ठीक है। और ये जो हाई है ये पिछले हाई से ऊपर है, करेक्ट, तो ये हो गया हायर हाई। अब ये वाला पॉइंट देख, ये वाला पॉइंट हाई वाला, ये पिछले हाई से ऊपर है, एच एच। अब तुम लोगों को इसके आगे का गैस करके बताना है, तो आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। तुम लोगों को इसे मैं लिख रहा हूँ ए, इसे लिख रहा हूँ बी, इसे लिख रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसे मैं लिखूंगा सी, इसे लिखूंगा डी, इसे लिखूंगा ई, इसे लिखूंगा एफ, ठीक है। तुम लोगों को मुझे ए बी सी डी ई एफ के आंसर देना है, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ सारे आंसर्स तुम्हें अभी के अभी देना है, ठीक है। आई गिव यू 5 4, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो। अगर ई एफ तक नहीं आ रहा है तो ए बी सी डी का आंसर देना है, ठीक है। मैं अभी मार्क कर देता हूँ, ए जो है वो लो है, बी जो है वो हाई है, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हें बताना है, ठीक है। सो 3 2 1 एंड द टाइम इज अप। मैं तुम लोगों के सामने अब मार्क करके दूंगा कि ये क्या क्या है, ठीक है। फिर भी आई विल गिव यू टाइम बीच बीच में आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ए जो है पहला पॉइंट, हमने ए कहाँ पर लिखा था, ए हमने यहाँ पर लिखा था ना। ए जो है पिछले लो के कंपैरिजन में ये लो था, इसके कंपैरिजन में क्या है, ये लो था, इससे ये नीचे है, तो दिस विल बी लोअर लो, दिस विल बी लोअर लो। एंड पिछले हाई के कंपैरिजन में अभी वाला जो हाई है वो नीचे है, तो दिस विल बिकम लोअर हाई, ठीक है। एंड अगेन अगला हाई जो है फिर से नीचे है, तो दैट विल बी लोअर हाई। फिर उसके बाद ये लो देखो, ये और नीचे है, तो दिस विल बी लोअर लो। दिस अगेन इज लोअर हाई, दिस अगेन इज लोअर लो, दिस अगेन इज लोअर हाई, ठीक है। फिर इसके बाद देख ये एक और लोअर लो हो गया, ठीक है, क्योंकि देख लोज 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 लगातार नीचे जा रहे हैं। फिर उसके बाद हाइज 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 भी नीचे गिर रहे हैं। अब यहाँ पे देख थोड़ा सा पलटी आया है, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में लो जो है अब ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आंसर करना है 3 2 1, आंसर अभी के अभी आंसर करना है तुरंत, 3 2 1। ये क्या हो गया, हायर लो, ये बन गया हायर लो, क्योंकि मार्केट पहले लोज लोज बना रहा था एंड ये हायर लो बना। अब इसे कहते हैं हम चेंज ऑफ ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटी। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में क्या होता है, अब मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें। अब हम सिंपली समझ जाएंगे कि ट्रेंड्स कौन से होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एंड एक होता है साइडवेज मार्केट, जिसे हम कंसोलिडेटिंग मार्केट भी बोलते हैं। अब अगर हम अप ट्रेंड को सीखे पहले, तो अप ट्रेंड में हमेशा क्या होगा, मार्केट जो है ना हायर हाइज और हायर लोज के साथ ऊपर जाएगा। पहला ये लो हो गया, ये हो गया हाई, अगला लो जो है वो हायर लो रहेगा, ठीक है, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई और हायर लोज हायर लोज। मतलब एक अप ट्रेंड में मार्केट जो है हायर हाइज और हायर लोज बनाएगा,
हायर लोज बनाएगा। एक अप ट्रेंड में मार्केट जो है देखो हाईज ऊपर, हाईज ऊपर, हाई ऊपर, हाई ऊपर, लो ऊपर, लो ऊपर, लो ऊपर, लो ऊपर। एंड जब ये सेंटिमेंट या मार्केट चेंज करेगा, फॉर एग्जांपल अगर अगला जो लो बना है वो अगर पिछले लो से नीचे टूटे, नीचे बने, जैसे यहाँ पर देखो हाई जो है हाई भी नीचे आ गया, लोअर हाई बन गया, और लो भी पिछले पॉइंट से नीचे आ गया, तो इसमें मार्केट का शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। मतलब मार्केट अप ट्रेंड से अब हो सकता है कि मार्केट टूटकर नीचे आ जाए। इसे हम करते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, ये एकदम कंफर्मेशन नहीं होता है, बट ये स्टार्ट होता है। यूजुअली इसी तरीके से मार्केट चेंज होता है। जब भी मार्केट मानो अप ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में आने के लिए वो क्या करेगा, हायर हाइज और हायर लोस को तोड़ेगा। अब हम सिंपली समझेंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ना इस तरीके से नीचे आता है। अब देख यहाँ पर ये हो गया हाई, ये हो गया लो। इसमें क्या होता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज के साथ मार्केट नीचे आता है। लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, फिर उसके बाद लोअर लो, लोअर हाइज। ये देख लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर लोज। सो मार्केट सिंपली हाइज भी नीचे आते जाएंगे, जैसे कि यहाँ देख सकता है। तो अगर कनेक्ट करें तो मार्केट के हाइज नीचे आ रहे हैं और साथ ही साथ लोज भी नीचे आ रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाकर नीचे आता है। लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, देख सकते हैं हर एक हाई जो है वो पिछले हाई से नीचे है। ठीक है, इस तरीके से हमारा डाउन ट्रेंड बनता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें साइडवेज मार्केट की, तो इनमें यूजुअली एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। मतलब क्या होता है, मार्केट जो हाइज और लोज दे रहा है वो यूजुअली इक्वल के आसपास है। कुछ इस तरीके से हमें साइडवेज मार्केट देखने मिलता है। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट तो कभी नहीं मिलेगा। मार्केट जो है ना तुमको एकदम ऐसा सिंपल ड्राइंग नहीं रहेगा। जो मैंने अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझाया है, ये तुमको ऐसे देखने में आसान क्या होगा, बट वैसे वो थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि मार्केट जो है इतने आसानी से एकदम स्ट्रेट नहीं जाता है। वो हम लाइव मार्केट्स में भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी देखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज में क्या हो रहा है, पहले तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो, राइट। अब इक्वल हाइज मतलब क्या हो गया, अगला हाई देखो करीब करीब इक्वल है, तो ये हो गया इक्वल हाई। और लोज देखेंगे ये थोड़ा ऊपर है बट अगला लो देख लो, फिर ये हो गया इक्वल लो, फिर अगेन इक्वल हाई, इक्वल लो, फिर अगेन इक्वल हाई, देन फिर से इक्वल लो। तो मार्केट क्या होता है, अब हम सिंपल शब्दों में तुझे 3 ड्राइंग बना के दूंगा मैं, सिंपली तुझे मुझे आंसर करना है। ठीक है, सिंपल आंसर देना है। मैं अब सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। 3 तरह के ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये 3 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसमें तुझे लोअर हाइज, हायर हाइज, वो सब चीज़ें भी मेरे लिए फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है कौन सा क्या है। ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से जब ऊपर जा रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा बेटर ड्रॉ करता हूँ मैं, वेट। ठीक है, तो मार्केट पहले ऐसा 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 जा रहा है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मुझे लिख कर दे अभी के अभी। सो गाइज ये मैं वीडियो में रखूँगा, मैं जानबूझकर रखूँगा। पहले तो हाइज और लोज मार्क कर ले। मैं सिंपल क्या करता हूँ, अगर वो डिफ़िकल्टी ना आ जाए, इसलिए ये एच हो गया, ये एल हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया, ये एच हो गया, ये एल हो गया। अब पहली चीज़ ये बता, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है? ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर तुझे हाई के कंपैरिजन में दूसरा हाई कहाँ पर दिख रहा है? ये हायर हाई है। हायर हाई है, लिख एच, सामने एच लिख। ठीक है, ये फिर क्या है? ये लोअर हाई। लोअर हाई नहीं हुआ, पिछले लो के कंपैरिजन में ये ऊपर है, तो क्या हो गया? दिस इज हायर लो, हायर लो के, राइट। हायर लो लिख, एच एल। एक काम कर, पहले हाइज मार्क कर, फिर उसके बाद लोज मार्क कर, वैसे ज़्यादा इजी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ही चीज़ को मार्क किया करेंगे। तो यहाँ पर अगला एच बता मुझे क्या है? अगला एच भी हायर हाई। हायर है, करेक्ट। अब लोज के बारे में बता। पहले लो से ऊपर वाला लो ऊपर है, करेक्ट, ऊपर है। तो एच एल हायर लो। फिर अगेन अगला एल ऊपर है, हायर लो, करेक्ट। इसी तरीके से अब तुझे नेक्स्ट में दूंगा, इसमें तुझे आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से इस बार में थोड़ा ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड क्या है? ये क्या बोला था उससे? तीसरा ऑप्शन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हाइज और लोज मार्क करके दिखा मुझे। हाई, ठीक है, हाई, ठीक है, वो भी गिन सकता है, नहीं भी गिन सकता है, गुड। हाई, 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 गुड जॉब। अब लोज मार्क कर, एल एल एल, गुड जॉब।
ठीक है, अब ये क्या है, हायर राइज है, लोअर राइज है, इक्वल राइज है? ये नहीं, अभी तुझे साइडवेज मार्केट ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तू छोटा मोटा ऊपर नीचे मत देख, अगर वैसे देखे तो करीब करीब ये सेम है, राइट, करीब करीब देख, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखना है, ठीक है। मार्केट में क्या होगा, ये करीब करीब सेम है तो इन्हें हम इक्वल हाइज बुलाते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे इक्वल हाइज, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी बचा है हमारा, दैट इज डाउन ट्रेंड बचा है। डाउन ट्रेंड तो सिंपल है, अब दो चीज़ों का आंसर दे ही दिया है तो तीसरा मैं ही तुम लोगों को तुरंत में ड्रॉ करके दे देता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट इस तरीके से है, ठीक है, सिंपल है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, इसके बाद अगला जो हाई है वो नीचे है, एल एच एल एच एल एच, मतलब हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज बनाकर नीचे जाएगा, ठीक है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाकर नीचे जाएगा। एंड वैसे ही अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा, हायर हाइज और हायर लोज बना कर देगा। मतलब अगर ये हाई है तो अगला हायर हाई बनेगा, अगला हायर हाई बनेगा, अगला हायर हाई बनेगा, और उसके बाद लो है तो वो फिर हायर लो बनेगा, हायर लो बनेगा, हायर लो बनेगा। अभी मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली तुम लोगों को समझ गया है, हाइज लोज, हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, इनके बेसिस पर ही तुम्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है और मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हें उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। जैसे कि मार्केट अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है, इसी डायरेक्शन में, मतलब अप डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। और अगर तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है तो अब मार्केट नीचे जा रहा है तो अभी तुम्हें शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करनी है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब तुम्हें सिंपली बाइंग करना था, ठीक है, तब सिंपली बाय करके जब 80 रुपये से ये 100 रुपये तक पहुंचेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा। बट जब शॉर्ट सेलिंग करना है, एस करना है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा, मार्केट यहाँ पर 100 पर है या फिर यहाँ पर 110 पर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तुम्हें प्रॉफिट कब होगा, जब तुम यहाँ पर सेल करोगे, ठीक है, 110 पर बेचा, फिर 80 पे आया तो उसे खरीद लिया, बाय कर लिया, तो तुमने क्या किया, एक तरीके से 110 रुपये पे सेल किया, 80 रुपये पे बाय कर लिया, तो 30 रुपये का 30 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग वर्क करता है और इस तरीके से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है। होपफुली सबको समझ आया होगा, होपफुली ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा। इसके बाद जो है 5x मार्जिन अंडरस्टैंड करना हमें एक ज़रूरी पॉइंट है, दैट इज़ 5x मार्जिन क्या होता है। 5x मार्जिन इज़ नथिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे अकाउंट में अगर तुम एक मानो ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हो जैसे कि ज़ीरोधा, ठीक है, ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन या कोई एक ब्रोकर कोई भी ऐसा यूज़ कर रहे हो आप, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली अगर तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये है, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास 5x, मैंने जैसे कि बताया आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x तक का मार्जिन होता है। तो जैसे कि 10,000 रुपये से तो 10,000 रुपये के ही शेयर खरीद सकता है ना, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में 10,000 रुपये से तुम 50,000 रुपये तक के शेयर में ट्रेड कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, अगर मानो तुम्हारा अगर 50% से 50% नहीं, एक काम करते हैं हम 10% मानते हैं, अगर मानो जो शेयर तुमने खरीदा वो अगर नॉर्मल ट्रेडिंग में 10% से गिरता है तो 10,000 रुपये में तुम्हारा नुकसान कितने का होता था, 1,000 रुपये का नुकसान होता था, करेक्ट, राइट। अब वहीं पर तुमने 10% वापस लॉस हुआ, बट इस बार तुमने 5x मार्जिन यूज़ किया था इंट्राडे ट्रेडिंग में, अब तुम्हारा 10% 50,000 रुपये का नुकसान होगा, मतलब नुकसान होगा 5,000 रुपये। तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल तो इतना ही है, ठीक है, पर तुम्हें प्रॉफिट अगर 10% होता है तो नॉर्मल ट्रेडिंग में 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, पर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर तुम 5x मार्जिन के साथ ट्रेड करते हो तो तुम्हारा 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। वैसे ही लॉस के टाइम पर 10,000 रुपये से 10% का लॉस हुआ 1,000 रुपये, बट 5x मार्जिन के साथ वो 5,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। आई होप ये समझ आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली तुम्हें ऐसा समझो कि तुम 5 गुना अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट होगा तो भी 5 गुना प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा तो 5 गुना नुकसान होगा, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद जो एक पॉइंट समझना ज़रूरी है, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, कौन से पैटर्न्स के बेसिस पर तुम ट्रेड कर सकते हो। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मार्केट तुमको दिख गया, ठीक है, तुमने चार्ट दिख लिया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है कुछ है, ठीक है, अब इसमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, कैसे लेना है, ये तुम्हें चार्ट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जिनके बेसिस पर तुम ट्रेड बाय या सेल कर सकते हो। तो इनके कुछ मैं पैटर्न्स तुम लोगों को बता देता हूँ। मैं तुम्हारे सामने अभी कुछ पैटर्न्स ले रहा हूँ, उनके नाम भी लूँगा, उनके एनिमेशन या फिर उनके इलस्ट्रेशन तुम्हारे सामने आ भी जाएंगे। जैसे कि पहला है डबल टॉप, फिर उसके बाद आता है डबल
बॉटम। डबल टॉप को एम पैटर्न भी बुलाते हैं, डबल बॉटम को डब्ल्यू पैटर्न भी बुलाते हैं। जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो ध्यान से सुनना, मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करने में और ट्रेड करने में काफ़ी काम आता है। तो डबल टॉप पैटर्न की बात करें तो मार्केट ऐसा ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर मार्केट ने क्या किया, एक फिर दो, देख एक दो, ये सेम लेवल पर बन गए, राइट। अब फिर से एक और बार देख, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद एक दो, ये दो टॉप्स जो है एक और दो सेम लेवल पर बन गए, ठीक है। और देखने में तुझे ये कुछ एम की तरह दिख रहा है, ये देख एम दिख रहा है, तो इसे एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, डबल टॉप या फिर एम पैटर्न बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट उल्टा अगर मार्केट में हो, ठीक है, जैसे कि मार्केट कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, एक दो, यहाँ पर देख ये और ये दो बॉटम्स है, मतलब दो लोज है, जो दोनों लोज है वो सेम लेवल पर है, और ये कुछ दिखने में देख डब्ल्यू की तरह दिख रहा है, तो इसे कहते हैं डबल बॉटम, या फिर सिंपल शब्दों में डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू की तरह दिखता है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, फिर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने दे तो रहा हूँ, बट अगर तुम्हें सारे चार्ट पैटर्न्स अच्छे से डिटेल में सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो आई बटन में तुम्हारे सामने वीडियो आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है, दैट इज़ मेरा चार्ट पैटर्न्स का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो तुम्हारे इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, या फिर मानो जो भी तरह की ट्रेडिंग आप करते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी काम आ जाए, ये सारे पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स उसके अंदर मैंने पढ़ा है। साथ ही साथ अगर तुम लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, कैंडल स्टिक क्या होती है, उन पे कैसे ट्रेड करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होती है, तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर चार्ट पैटर्न्स का कोर्स भी मिल जाएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न का कोर्स भी मिल जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें जो लोग हज़ारों रुपए में, लाखों रुपए में बेचते हैं, मैंने कंप्लीटली 0 रुपीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब पर डाल कर रखी है। ये एक 2 घंटा लगातार बैठ के मैंने तुम लोगों के लिए सारे बेस्ट ऑफ बेस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स और इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स निकाल कर रखे। तो प्लीज़ जाओ उन वीडियो को देखो, सपोर्ट करो, लाइक करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि लाखों में जो चीज़ें लोग बेचते हैं, मैं तुम लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम निकाल कर इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो चार्ट पैटर्न्स की जैसे कि मैंने बात करी, डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स, फिर उसके बाद बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं जिनके नाम तुम लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे, और उसके साथ साथ कुछ एनिमेशंस भी आ रही होगी, जो कि मैं 10 सेकंड के लिए क्या करूँगा, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर रुकेगा, मैं नाम नहीं लूँगा, तुम लोगों के सामने नाम और उसके साथ एक इलस्ट्रेशन से कुछ चार्ट पैटर्न्स तुम लोगों के सामने आ गए होंगे। इसके बाद हमारी आखिरी चीज़ जो बची है, दैट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शंस ट्रेडिंग। इन तीनों के डिफरेंशिएशन में इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शंस ट्रेडिंग कौन सा बेहतर है, किस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, किस में कैपिटल ज़्यादा लगता है, किस में सबसे कम रुपए लगेंगे, किस में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में साथ ही साथ लॉसेस किस में ज़्यादा होंगे, फिर इसके बाद टाइम फ्रेम्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिफिकल्टी, टाइम कमिटमेंट, एनालिसिस, डेली प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो के अंदर तुम लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग की सारी चीज़ें समझाऊंगा। और उसके बाद जो है हम इंट्राडे ट्रेडिंग को एक्चुअल चार्ट्स पर, लाइव मार्केट्स पर करके देखेंगे। तुझे कुछ समझ आया वीडियो के अंदर? सारी चीज़ें समझ आई? पक्का? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शंस ट्रेडिंग। इनमें सारी चीज़ें, रिस्क कितना लगता है, कैपिटल किस में कितना लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगले वीडियो तक बने रहो, उस वीडियो में मैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ तुम लोगों को लाइव मार्केट्स में एक्चुअली कैसे हमने जो अभी मार्केट स्ट्रक्चर सीखा है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड कहाँ पर लेनी है, चार्ट पैटर्न्स कहाँ देखने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। सो प्लीज़ इतने हज़ारों की नॉलेज के लिए बस लाइक और सब्सक्राइब करना, हो सके तो वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में एंड व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करो। ये मेरा एडिटर है, इसके साथ थंबनेल बढ़िया आएगा तुम लोगों के साथ, वो थंबनेल के साथ हमारी इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर स्टोरीज शेयर करो, स्टेटस शेयर करो। एंड अगर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हो तो मुझे टैग ज़रूर करना, जहाँ पर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है मैं रीशेयर करूँगा आपकी स्टोरी को। आप अगर स्टोरी में मेंशन करते हो तो वही स्टोरी मैं अपने स्टोरी में भी शेयर करूँगा, हो सकता है तुम लोगों को भी उससे फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह पर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ आया नहीं आया, और इसके साथ अगला लेक्चर तुम लोगों को कब चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं जल्द से जल्द
अगला लेक्चर भी लेकर आ जाऊंगा। अगला लेक्चर के साथ साथ फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें मैं चार्ट पैटर्न्स और चार्ट को लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमाना है, सारी चीज़ें, प्रॉफिट्स मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ बट प्रॉफिट कमाने के तरीके ज़रूर बताऊंगा। सो दैट इज़ इट। प्लीज़ लाइक करो, 10,000 वीडियो पर लाइक्स कमेंट करो, लाइक्स कंप्लीट करो और हम लोग जल्द से जल्द अगली वीडियोज़ लेकर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल भाई, सब्सक्राइब करो, अच्छे से बोल भाई। थैंक यू भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तुझे समझा कुछ नहीं समझा? समझा पक्का समझा? पंखा पक्का समझा। पक्का। रुके एक सवाल पूछता हूँ फिर, ठीक है? तुम लोगों को भी ये सवाल पूछूंगा, हमने क्या क्या सीखा। चलो, मार्जिन कितना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में? तो मार्जिन कितना होता है? कितने अमाउंट से ट्रेड कर पाते हो? 5x 5x मार्जिन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने दिन के अंदर ट्रेड करना पड़ता है? इंट्राडे के अंदर अपन सुबह खरीद के शाम तक बेचना पड़ता है। दिन में भी खरीद सकते हैं, 1 घंटे पहले भी खरीद के बेच सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है शाम में ही ख़त्म करना है करके, ठीक है। फिर मुझे एक नुकसान बता इंट्राडे ट्रेडिंग का। मतलब अपन ने सुबह खरीदा, मानो मैंने 100 का खरीदा और वो शाम तक उसकी प्राइस बढ़ गई, तो मुझे उतना पे आउट ज़्यादा करना पड़ेगा उसका। नुकसान बोला मैंने, नुकसान मतलब मेरा 100 का लिया, हाँ। मैंने शाम तक नहीं जम रहा है, उसका हो गया तो उसका बोलने का मतलब ये है कि मैंने 100 रुपये का खरीदा और अगर उसकी प्राइस नहीं बढ़ती है, गिर जाती है, तो भी वो ऑटोमेटिकली पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा बोलने में मेरा बेचारा भाई थोड़ा कमज़ोर है। फिर हाईज मतलब क्या होता है? हाई HIGH। हाँ, जब हाई मतलब ऊपर वाला पॉइंट होता है, लो मतलब नीचे वाला पॉइंट होता है। शॉर्ट सेलिंग समझा दे, चल 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड के अंदर शॉर्ट सेलिंग समझा दे। ये थोड़े हमारे बोनस ये है मोमेंट्स है। शॉर्ट सेलिंग पहले बेच देते। अच्छा हाँ, समझ गया। हाँ बता दे। समझ गया। पहले बेच देते हैं, हाँ फिर अगर उसकी प्राइस कम होती है, हाँ। मानो मैंने 80 रुपये हो गई, हाँ तो मैंने तब वो बेच दिए थे, वो फिर से खरीद लिए, हाँ। तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट हो गया, मतलब ठीक है। गुड, ठीक है, समझा तो है। चलो, थैंक यू सो मच। लाइक करो, 10,000 लाइक्स कंप्लीट करो इस वीडियो पर। जल्दी अगला ट्रेडिंग कोर्स लेकर आ जाऊंगा, प्राइस एक्शन कोर्स। फिर उसके बाद पूरा ट्रेडिंग तुम लोगों को सिखाने का और जिम्मेदारी मेरी है, तुमको ट्रेडर बनाने का। प्रॉफिटेबल तो नहीं, वो तो तुम्हारे ऊपर है, पैसा कमाना तुम्हारे ऊपर है, पर ट्रेडर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। दैट्स इट, आई लव यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह। 1 घंटे से लगातार बिना पानी पिए, बिना खाना खाए हम लोग बना रहे हैं। थैंक यू भाई।